हमें का शौचालय बेहुदा कहीं का लखा नहीं दिया। अरे अरे थोड़ा पानी दे दो, पानी पानी। अरे छटकी पानी लाओ। पंछुआ क्या नहीं कर पानी मंगा रहे हैं। अति घर अरे पानी लो, घर पूछ लिया। लो पानी छुलो जल्दी फटाफट। ये क्या कर रहा है रे? ये पंढला कर बेहुदा कहीं का पंढला करता है। अब तनी चंदन टकार कर लेते हैं। रे बेहुदा उसी पानी से पंछुआ किया है और उसी पानी से चंदन लग रहा है। तौबा ये सत्यानाश कर दिया मेरा। धरी कर लेते हैं। बेहुदा कहीं का रे ये क्या करता है? चरना अमृत नहीं ग्रहण करे। हरामजादा सत्यानाश कर दिया। अरे उसी पानी से तूने पंछुआ किया, कुल्ला लक्ष्मण किया, चंदन रगड़ा, चन्नामृत भर कर दिया। चरना अमृत बेजोर मीठ लगता है। चलो राज सिंहासन लगाओ दरबार में। ठीक है। रे लगा सिंहासन गढ़ बनारस में, रे लगा सिंहासन है बनारस में, राज पे बैठे सैयद महाराज आज हम बैठे सैयद महाराज बढ़िया राजा भाभी जी, यही कटमंगरस राज है और चाचा साहब का एक दरबार ये गेट पर खड़ा है। आज से मैं पता लगाता हूं ये चाचा साहब राज दरबार में है कि नहीं है। ये राज दरबार का है कोई दरबार? आए क्या है रे? अरे की बात तू है? ये चाचा साहब है। कौन बादशाह साहब? अरे चाचा साहब काला सैयद दाढ़ी वाला हाँ है। मोबिल साहब है। अरे मोबिल साहिब नहीं, कहो मौलवी साहब। हाँ है। की कब तू है? की काम है? अरे क्या बात है उससे कह दो। क्या बात है? गढ़ सिरसा राज से बीरबल खान आया है आपसे मिलने के लिए और उसके साथ में नैनागढ़ वाली रानी है अमरपति अल्लाह सरदार को पत्नी। जबर रही। ठीक है जाइए। चोर लोग कर रहे सब ढुक जाता है दरबार। मोबिल साहब क्या कह रहे? गलती मौलवी साहब बोला करो। अगर मौलवी साहब नहीं आएगा तो चाचा तो आएगा। हाँ चाचा साहब चर्चा साहब फिर कहता है चर्चा साहब। अरे चाचा साहब तो कह रहा है। अब तरह से चर्चा साहब। चलो वो सिरसिया राज में है। सिरसिया? अरे सिरसा गढ़ है राज हरियाणा में। वह सिरसिया से बीरमल खान के बीरमल खान मेरा दोस्त बेटा को मसेरा भाई है। वो अलहुआ सुथने के है। मेरा दोस्त का बेटा है। राज मोहब्बा है ना। हाँ वहाँ का अलहुआ सुथनी है। अरे अलहुआ सुथनी बहुत पुराना दोस्ती चलता है। उसका पिताजी मेरा जिगरी दोस्त था। अच्छा। उनका बेटा अमरपति आला सरदार। अरे अलहुए दिया। अरे अलहुआ नहीं, अमरपति आला सरदार बोला जाता है। हाँ ओकरे अल्लाह सरदार के अर्धांगनी यानी कि ओकर पत्नी आई है बीरमल खान के साथ। बहुत सोना आई है। बहुत अरे हम ज्यादा
बहुत सोना बोलो। हाँ 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 बहुत सोना। जाओ उसे इज्जत आदर के साथ मेरी रात दरबार में ले आओ, फटाफट करो। जाइए अल्लाह के लिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है। हमारे मालिक का आज्ञा है कि जितने भी इज्जत है उसको कहो उतार के सब ढकिया में देने। क्या मैं तुम्हारा इज्जत देने वाला हूँ? नहीं तो कल को वदार पदार कर। तुम्हारा कुछ समझदारी की कमी है। हमरा लगे छे हमरा से बेसी नहीं पढ़ल छो है। अरे पढ़ल लिखल के बात नहीं, बताओ तुम्हारा ये चाचा साहब क्या कहा? कल के जाओ जो इज्जत कदर के साथ मान सम्मान के साथ दरवाजे पर बुला करके ले आओ। ना कहते तो हम तोरा नहीं कहती और हमें बुरबो कर छी। क्या कहा? हमरे आगू के जन्मल तो हमरे पढ़बे। साला भाला नाम चिन्ह देख। हमरा से आगा नहीं जन्मल हो तो राज के मालिक के नाम भगलो, महाराज के नाम भगलो। ये कहना सत्य बात है। तो हमें कहा कच्चा राम नाम सत्य है। क्या चाचा साहब है? हाँ चलो तुम चलो मैं मिलने के चलो। चलिए बाबा। इज्जत नहीं दल को प्रणाम चाचा साहब। साथ में ले लियो। अरे बहुदा इज्जत नहीं दिया, मैंने कहा इज्जत के साथ की इज्जत मांगने के लिए। नहीं कलो जाओ इज्जत के साथ लेकर आओ। इज्जत नहीं दल को लेकिन सास लगा ले लो। पागल, चलो साइड में खड़ा। प्रणाम चाचा जी। सलामत रहो बेटी। हाँ चाचा जी। हाल बता देंगे ये रातें तुमको करी कौन परवाह। बैठ चैन करो मप्पा में चाचा को दो हाल बता कि आज मप्पा राज में क्या हुआ जो राज मोबा से चलकर राज बनारस तक आई हो। उसने भी एक विधवा का रूप धारण करके ये राज बनारस आई है। बहु सुना बताओ क्या सैयद को राहते हुए अगर कोई माए का लाल मुंह पर रात पे आंख दिखाया तो मैं उसे ये छोड़ा कर मिला दूंगा। चाचा जी ये तो बहुत दुख की बात है। क्या? हाँ चाचा जी, मैं और देवर जी मिठुर कर मेला घूमने के लिए गई हूँ। अच्छा। हाँ उस मेला में एक नट और नटिन थी और मैं उससे गोदना गोदवाकर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि उस मेला में जादू का पुस्तक छूट गया है। आधे रास्ते में आई हूँ तो देवर जी से मैंने पूछी, देवर जी क्या आप जादू का पुस्तक रखे हैं? अचानक ने देवर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जानते हैं। बहुत सुना। देवर जी ने उसी जगह से घूर गए उस मिठुरगढ़ मेला में और मैं घर गई हूँ। स्वामी जी ने हमें देवर के चक्कर में विधवा बनाकर भेज दी है कि जब तक देवर तो अपने देवर के खोज नहीं लाओगे तब तक इस धरती पर तुम लात नहीं रख सकती हो। तो उस समय मैं चली गई हूँ ढूंढते ढूंढते किला नटवर। उस नटवर में एक नटन रहती थी रंभा सिंह की बेटी उसे। हाँ नटवर की रहने वाली है। हाँ उन्हें अपने जादू के बल से देवर जी को लुभाकर प्यार के चक्कर में फंसा कर रखे हैं। अच्छा तो भोसड़ी वाली सोफिया को ये जो चाचा सैयद रहते हुए राज मप्पा को जवान को कैद में रखा है और किसी का माई पाठी न जन्मा किसका है जन्मा करे क्या होगा अरे जोड़ी ना पैदा लिया
है नटवर किला राज। यही राजा रंभा सिंह का मकान है और राजा रंभा सिंह का बेटी शोभा कुमारी। आवाज लगाता हूँ कि इस दरबार में कोई सिपाही है। ये पता लगाइए कौन है या नहीं है। अरे नटवर किला राज का कोई सिपाही है रे, तेरी माँ की ऐसी की तैयारी। देंगे अरे तुम्हारा बाप साफ कर देंगे। तू है सिपाही, आँख मतिया बिन पकड़ लिया है। चलो इधर आओ। ये डिजाइन कलर नहीं देखता है, सिमरी बख्तियारपुर से बदली होकर आए हैं। यही है नटवर किला राज। साई बहु नहीं पढ़ा। क्या कहा? साई बहु में अरे हो ये साइन बोर्ड है कि साइन बोर्ड है? हाँ हाँ वह नटवर गडरा। पढ़ा लिखा नहीं है तू? पढ़ल लिखल जानी मनी है। तू कहता है साइन बोर्ड है कि साइन बोर्ड बोला जाता है? पढ़ल नहीं आता है, लिखल सब चीज आता है। तू गलत काहे बोला कि साइन बोर्ड है? नहीं हमको लिखल पढ़ल आता है तब न बोले। साइन बोर्ड बोला करो। साई बहु फिर कहता है साइन बोर्ड। इधर सुनिए। हाँ राज नटवरगढ़ है। अच्छा। यहाँ का राजा रंभा सिंह है, लेकिन ओकर बेटी के कानून कार्रवाई से यह राज चलता है। अच्छा। शोभा कुमारी। शोभा कुमारी। पहले बताइए तुम्हारा कहाँ से आया है आप लोग की कल हो? तुम्हें पता नहीं है? हमरा पता नहीं है। ज्यादा वो जगह मैं राज बनारस को रहने वाला चाचा सैयद हूँ, जो मेरे सामने में नजर उठा कर देखता है नजर बाहर निकाल देता हूँ, जुबान चलाता है जुबान काट लेता हूँ। जाकर उस वेश्या को बोल दे कि राज बनारस से 9 लाख पलटन आया है और गर शीशा से और राज भोपाल से जो रुदल साम्राज्य को तूने कैद कर रखी है उसे छोड़ दो, अब वरना सोच ले क्या अंजाम होगा राज नटवरगढ़। दाढ़ी काहे बढ़ा है? बाराती आया इसलिए शोभा कुमारी शादी करेगी। हाँ जाओ कह देना बाराती के लिए खाना, अच्छा। घोड़ा के लिए चना, अच्छा। हाथी के लिए चारा की व्यवस्था करने के लिए जाओ। एक नंबर में साइड होइए। ठीक है। मिलका है न बड़ा हादस्वर वाला बात है गया रे अक्षर वाली बात बोलो। फिर ये दरिया सब पहुँचलिए जाता है अपना नटवरगढ़ ताबिता इटा छोड़ा लेगा। कौन आया है? मोहब्बस बराती आया है। किस लिए? 9 लाख बराती है। कौन क्या करने आया है? वह जकरा रखी है। हाँ साई के ओकरे छोड़बे लाया है। जा बोल देना अगर जीवन प्यारा है तो नटवरगढ़ छोड़कर चल जाने के लिए। आरो की कल को जाने छो क्या? 9 लाख बराती। अच्छा बराती की अथी 9 लाख घोड़ा। अच्छा 9 लाख हाथी। आगे बोल। 9 लाख बराती। हाथी के लिए चना, हाँ घोड़ा के लिए चारा, हाँ और बाराती के लिए गर्मा गर्म सवेरे वाला पैखाना। अच्छा बात है। जा खिला कर भेज देना उधर से। हाँ तो सब चीज का भी तैयार है। हाँ तैयार है तो बोल दो अगर जीवन भी प्यारा है तो नटवरगढ़ छोड़ के चल जाने के लिए। मौलवी साहब क्या बात है? सब चीज तैयार है। तैयार है? हाथी के लिए चना, हाथी के लिए नहीं, घोड़ा के लिए चना, हाथी के लिए चारा, बराती के लिए 56 प्रकार का पैखाना। अरे खाना वह खाना खेबे। चलो बताओ कहाँ है सोजा लड़की? नहीं देता है, अल्लाह कर देता है, पेटे पच कर यही है सोजा लड़की। आँख में मोतियाबिन है, नहीं लगा जाता है। नट्टिन बोलेगा ढाई देंगे। क्या ढाइए देंगे। ये नट्टिन है कि क्या है? लखन अगर तुम खैरियत चाहती हो तो सोच ले मैं जात का मुसलमान हूँ, राज बनारस को रहने वाले, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ। अगर तुम खैरियत चाहती हो
तो सोच ले, रुदल सम्राट को छोड़ दे वरना सर से धर अलग कर दूंगा। मानवो कहां से तब तोरे सन के हिंदू दोस्त बन जाए छे, बकरीद के दिन बलि दे दे छे। अरे हरामजादा, करार से दोस्ती करक चाहे। मैं किसी से दोस्ती नहीं, जो मुझको धोखा देता है मैं उसे जिंदा मिट्टी तले गाड़ देता हूँ। अब बताओ, करार सोवियत से पहले तुम्हें खत्म करना है। हमरा खत्म जल्दी छोड़ने के लिए रुदल सम्राट को बोलो। हमरा खत्म कर देबो तो हमर बहुत रण है जे, चाहे कुछ भी हो, बहुत नहीं रार होगा, तुम्हारा माँ रार हो जाएगा। माय रण होते सब माइक सहिंचिए जे रण होते। हरामजादा, मैं जो कहता हूँ वही करो। तेरी माँ की ऑनलाइन हमर बहू के रखबो पैसा। अरे मैं कहता हूँ सोवियत कुमारी को जल्दी जाके कह दो रुदल को छोड़ देने के लिए। हमरा मार दो, हमरा बहू को रखेंगे। अरे मलखा, ये हरामजादा हमसे नहीं, तो बुरी क्योंकि तुम्हारे भाला इंद्र भगवान को दिया हुआ है। भाला को देखकर धरती कांप उठती है, आसमान थर्रा जाता है। इसलिए जाकर उसे एक बार सिपाही को समझा दो शोभा कुमारी को। ए बुढ़े चाचा साहब, ये शोभा कुमारी ये बुढ़े बुढ़े का आप ही का पुकार रहे हैं, एक बार ये मिल लीजिए। ए सोनिया, इज्जत से नाम लो। इज्जत करता हूँ, मैं चाचा सैयद हूँ। लोग मुझे बनारस में चाचा सैयद कहकर पुकारता है, इसलिए तुम्हें इज्जत करता हूँ। अगर तुम खैरियत चाहती हो तो रुदल सम्राट को छोड़ दो। ए बूढ़ा, अच्छा, ए बूढ़ा पेशन लगा ला, फिर ना आएगा। ए बूढ़ा पेशन लगा ला, फिर ना आएगा जवानी। घर के तू तन जो करेगा, घर के तू तन जो करेगा। जल्दी बुलाओ रुदल को। ए बुढ़वा का भत्तू बना दीजिए, ओकरा बकरी बना दीजिए। अरे जकरा से मिलेगा ओकरा से मिलवा दीजिए। अरे सुनो, क्या झमेला करता है? जल्द से ये रुदल वीर के छोड़ो और यहाँ से मैं उसका लेकर के राज ले जाऊंगा और रानी सोनमा का राज का मैं रानी बनाऊं। ए बुढ़वा एने सुनो, तो जकरा ले जाए ले लो हम ओकरा चिन्ह छोड़। अरे मैं क्यों नहीं चिन्हूंगा? जिस रुदल को मैंने 12 वर्ष राज बनारस में पाला पोसा हूँ, मैं उसे क्या नहीं पहचानूंगा? ओने से खड़ा है। ए ने वो एकरा पहचानता है? क्यों नहीं? ए ये तो हरके है, ई सब आया है झांझ कुत्ता ने झांझों करता है 1 घंटा। एगो एने करे छे। करिया ये
मैं जानता हूँ कि राज नटवरगढ़ में कोई बल का लड़ाई नहीं, कोई तलवार का लड़ाई नहीं, कोई भाला का लड़ाई नहीं, यहाँ एक जादू की लड़ाई है। इसलिए तुमने कैद हो। हथियार गोली बंदूक यहाँ लोहा पत्थर बंदूक किसी का लड़ाई नहीं। झाड़ू के हो मार सुनो कहानी चाचा हाँ रुदल, मेरा शरीर को बलहीन बना दिया। कोई बात नहीं है, शादी करने के लिए मुझे मजबूर देनी करती थी, लेकिन चाचा जान छात्री कुल का पुत्र हूँ मैं कभी या देश या बगान से शादी करने के लिए हाँ मुख से नहीं किया। अरे ऐसा करता हो कि छलिया देश की छलिया राजा छल से काम लेते बना है। आज मैं इसके साथ छल करूंगा, जब तक मैं इन्हें छल नहीं करूंगा तब तक काम यहाँ नहीं बनेगा। इसलिए झूठा वादा करो शोभा के साथ कि मैं तुम्हारे साथ शादी अवश्य करूंगा, यहाँ नहीं राजपन बबरी में जो मोहबा राज का सिवान है, जहाँ गुरु आमरा रहता है, माँ चंडिका का मंदिर है, उस मंदिर में क्योंकि हिंदू धर्म को नियम होता है कि मंदिर में जाकर शादी रचाना। इसलिए शोभा को बोलो कि मैं माँ चंडिका को मंदिर में शादी तुम्हें रचाऊंगा। और मैं जानते हो जादू गिरनी को यही एक होता है तो जिसके बल जादू जूरा में रहती है, जूरा में सजा कर रखती है, मैं उस मंदिर में उसे जूरा काट लूंगा, सारा जादू खत्म हो जाएगा, शोभा सदा के लिए पागल हो जाएगी। क्यों नहीं चाचा जान? जाओ शोभा से वादा करो। ओ शोभा कुमारी, कहिए राजा, क्या महले में बात करती? क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? जिस दिन का तुम्हें तलाश था कि मैं रुदल सिंह से शादी करूंगा, चलो अगर तुम्हें शादी करना है हाँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि माँ चंडिका के मंदिर में जाकर तुमसे शादी जरूर करूंगी। ठीक है, जल्दी चलो चलो चलो। यही चंडी स्थान है। अब यह चंडी स्थान में शोभा कुमारी ये सर झुकाएगी और उसी बात के उदयचंद अपनी उस मांग में सिंदूर भरना शुरू करेगा, अपनी लंबी तलवार से ऊपर चलाएगी। ठीक है, चलो शोभा कुमारी, माँ चंडिका माँ के चरणों में तुमने सर को झुका और रुदल तुम्हारे मांग में सिंदूर देने के लिए हाथ बढ़ाएगा। मैया दिल मेरा खो गया है इन पहाड़ों पे, मैया दिल मेरा खो गया इन पहाड़ों पे, मैया दिल मेरा खो गया
देखो इसमें तुम्हारी की 9 लाख जादू जुड़ानी थी। तुम ये मैंने जुड़ा इसे काट कर खत्म कर दिया, साथ साथ जादू भी खत्म हो गई। अब ये सदा के लिए पागल बनकर रहेगी। तुम सब सांप भी मर गया। वो श्रीवाली बहुत खराब है। तुम सब पागल हो। शादी करेगा वो नगारा मास्टर से करेगा। मैं शादी नहीं करूंगी। कर लो ना। शादी नहीं करूंगी, जाके तुम कर लो बुढ़े। हम काहे करेंगे, हमको 4 पत्नी है। जाओ बुढ़े कर लो पायस नाती है, कैस सोता है। उससे करो शादी। चलिए चाचा चलिए, विलंब नहीं करिए। ये पागल बन चुकी है, इसका पगली का भेद धर दीजिए। चलो आइए श्रोता भगवान, अब यहीं से हम लोग अपना पाठ को विराम देता हूँ। बादल जी, अगर अच्छा लगा होगा तो इस कलाकार को तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जय जय रघुपति राघव।